Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, today we are going to start lecture number 4 of second year chemistry from chapter number 1. Today's topic is the modern periodic table. What is periodic table? A tabular arrangement of the elements in the ascending order of their atomic numbers to show the periodicity in their properties is called periodic table. पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की एक टेबल की शक्ल में बढ़ते हुए नंबर के साथ अरेंजमेंट है, तरतीब है, जिसमें उनकी पीरियोडिसिटी को दिखाया गया है। यानी इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से इस तरह से तरतीब दिया गया है कि ख़ास वक्फे के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ दोहराई जाएंगी। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि टू रिपीट और टू अक्कर एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी ख़ास वक्फे के बाद दोहराए जाना। इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ख़ास वक्फे के बाद दोहराई जाती हैं, यानी जब एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती हैं, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लगती हैं, जिसको पीरियोडिसिटी कहा जाता है। नाउ वी लुक एट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अहम खसूसियात को देखते हैं। In the modern periodic table, all the elements are arranged in the ascending order of their atomic numbers. Modern periodic table में तमाम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दी गई है। Now we discuss groups and periods of the modern periodic table. First we look at the groups. Elements with the similar properties are placed in the vertical columns called groups. There are 8 groups which are usually numbered by Roman numerals 1 to 8. एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उनको एक ही वर्टिकल कॉलम में रख दिया गया है। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं जिनको रोमन नंबर्स 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक रिप्रेजेंट किया गया है। ईच ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स A and B. The subgroups containing the representative or normal mean S or P block elements are labeled as A subgroups. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप को 2 छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको A और B का नाम दिया गया है। सब ग्रुप्स A में कौन से एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है? सब ग्रुप A में उन एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है जिनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी S या P ब्लॉक एलिमेंट्स। S या P ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और इनको सब ग्रुप A में ही प्लेस किया गया है। द सब ग्रुप्स containing less typical elements mean D or F block elements called transition elements arranged in the center of the periodic table are labeled as B subgroups. सबग्रुप्स जिसमें लेस टिपिकल एलिमेंट्स यानी D या F ब्लॉक एलिमेंट्स को जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जिनको जो कि पीरियोडिक टेबल के मिडल में प्लेस किए गए हैं, उनको सब ग्रुप B का नाम दिया गया है। यानी सब ग्रुप बी में उन एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ए और बी सब ग्रुप्स में अगर हम देखें तो ये जो है, अगर हम ये देखें, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ए कैटेगरी में आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये कॉलम नंबर 13 से लेकर 18 तक, यानी ग्रुप नंबर 3rd ए से लेकर 8th ए तक। ये जो हैं, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इस वजह से इसमें 6 कॉलम्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक में। एस में क्योंकि 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, एस में 2 ही ग्रुप्स हैं, तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स बनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, 2 एस में और 6 पी में। अब ये जो हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको सब ग्रुप बी में प्लेस किया गया है। अगर हम ये देखें ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक या 3rd बी से लेकर 8th बी, 1st बी एंड 2nd बी, ये जो बी सब ग्रुप्स में हैं ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। नीचे जो है ये लेंथेनाइट सीरीज़ है और उससे नीचे एक्टिनाइट सीरीज़ है। लेंथेनाइट सीरीज़, एक्टिनाइट सीरीज़ को हम आगे देखते हैं पीरियड्स में। Now we discuss the periods. The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. Periodic table में उफ़क़ी कतारों को periods का नाम दिया गया है। There are 7 periods in the periodic table. Periodic table में 7 periods हैं, numbered by Arabic numerals 1 to 7, जिनको Arabic numbers 1 to 7 1 से लेकर 7 तक रिप्रेजेंट किया गया है। First period. The period 1 contains only 2 elements, hydrogen and helium. पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये पीरियड नंबर है फर्स्ट पीरियड एंड हाइड्रोजन H जिसकी सिंबल है, हीलियम He जिसकी सिंबल है। यहाँ इनके एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक नंबर को लिखा गया है, नीचे मास नंबर को। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नीचे उसका मास नंबर 4 लिखा गया है, 4.0026। पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स, द पीरियड्स 2 and 3 contain 8 elements each and are called short periods. All the elements in these periods are representative elements and belong to a subgroup. अगर हम ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में देखें तो हर इसमें 8 एलिमेंट है पीरियड में। दूसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं। ये 8 एलिमेंट 2 S में से हैं, 6 P में से हैं। टोटल 8 एलिमेंट्स बनते हैं और ये S और P ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से इनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। हर पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। अब इन पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी यानी दोहराई जाएंगी। जिस तरह अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो लिथियम के बाद 8 एलिमेंट्स इस रो में कंप्लीट होने के बाद फिर हम थर्ड पीरियड में फिर लिथियम के नीचे सोडियम पे आ जाएंगे। लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम से मिलती जुलती हैं, ये दोनों अल्कली मेटल्स हैं, दोनों के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह ब्रिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मिलती जुलते हैं। बोरान के नीचे एल्यूमिनियम आ जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मिलती जुलते हैं। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, बोरान ऑक्सीडेशन नंबर 3 शो करता है, एल्यूमिनियम का भी 3 है। इसी तरह हम जैसे जैसे मूव करते जाएंगे हर सेकेंड पीरियड के नीचे वाले एलिमेंट थर्ड पीरियड में जो लाई कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। जिस तरह फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ क्लोरीन से, नियान की आर्गन से, यानी एक ही कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती जाएंगी, दोहराई जाएंगी। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स, द पीरियड्स 4 and 5 are called long periods. Each long period consists of 18 elements. Out of these, 8 are representative elements belonging to A subgroup. Other 10 elements are transition elements and belong to B subgroup. In these periods, the repetition of properties among the elements occur after 18 elements. As after potassium 19, the next element with similar properties is rubidium with atomic number 37. अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को देखें तो इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। हर पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। इन 18 एलिमेंट्स में से 8 रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जिसमें S और P के 8 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा बाकी ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें ये ग्रुप 3rd B से लेकर 2nd B तक हैं या ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, ये 10 एलिमेंट्स हैं। ये 10 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ये 10 ये हो गए और 8 नॉर्मल एलिमेंट्स, टोटल 18 एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ 8 के बाद नहीं बल्कि 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होंगी। जिस तरह पोटाशियम है, पोटाशियम
एटॉमिक नंबर जिसका 19 है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये रो जब कंप्लीट होगी तो 18 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। उसके बाद फिर जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट प्लेस करेंगे तो पोटाशियम के नीचे आ जाएगा रुबीडियम, जो कि 5th पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है। अब इसका एटॉमिक नंबर 37 है, इनमें डिफरेंस देखें तो 18 का है। अब इसमें ये जो 4th और 5th, इनमें किसी भी आप कॉलम को देख लें 4th और 5th पीरियड में 18 का डिफरेंस होगा। जिस तरह ये 20 है कैल्शियम का, इसमें 18 ऐड करें तो ये 38 बनता है। इसी तरह आप किसी का भी ऐड कर लें, ब्रोमीन में 30, इसका एटॉमिक नंबर 35 है, 18 ऐड करें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 बनेगा। क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, तो अब 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। जिस तरह पोटाशियम की प्रॉपर्टीज़ रुबिडियम से मिलती जुलती हैं, कैल्शियम की स्ट्रॉन्शियम से, एंड सो ऑन। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज़ जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, एक ही यानी कॉलम में हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मिलती जुलती होंगी। Now we look at the 6th period. The period 6 is very long period which contains 32 elements. In this period there are 8 representative elements, 10 transition elements, and a new set of 14 elements called lanthanides, as they start after lanthanum. Lanthanides have remarkably similar properties and are usually shown at the bottom of the periodic table. छठे पीरियड को देखें तो ये बहुत लॉन्ग पीरियड है। इसमें 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जिसमें S और P के 8 हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और इसमें एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसको लेंथनाइड सीरीज़ कहा जाता है। ये सीरीज़ लेंथनम के बाद स्टार्ट होती है, इस वजह से इसको लेंथनाइड सीरीज़ कहा जाता है। लेंथनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसकी प्लेस यहाँ पे है, बेरियम के बाद यहाँ पे है, लेकिन इसको नीचे प्लेस किया गया है कि इसके बाद 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम। सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, सीरियम टू लुटीशियम, सीरियम से लेकर लुटीशियम तक जिसका एटॉमिक नंबर 71 है। फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम एटॉमिक नंबर 58 टू 71, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है लेंथनाइड सीरीज़, बिकॉज दे स्टार्ट आफ्टर लेंथनम। लेंथनम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इनको लेंथनाइड्स का नाम दिया गया। ये जो एलिमेंट्स हैं ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनको नीचे प्लेस किया गया है। सीजियम, बेरियम, इनके बाद लेंथनम की पोजीशन है। लेंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स को नीचे प्लेस किया गया ताकि पीरियोडिक टेबल की ब्यूटी को मेंटेन किया जा सके, और यहाँ पे अगर इसी एक रो में रखा जाए तो इसको प्लेस करना पॉसिबल नहीं था। लेंथनाइड्स हैव रिमार्केबली सिमिलर प्रॉपर्टीज़। लेंथनाइड्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में बहुत मिलती जुलती हैं और इनको पीरियोडिक टेबल के बॉटम यानी यहाँ पे नीचे प्लेस किया गया है। We look at the 7th period. The period 7 is incomplete and it contains only 2 normal elements, francium and radium, 10 transition elements and 14 inner transition elements. The inner transition elements of this period are called actinides, as they follow actinium. The actinides are also shown at the bottom of the periodic table under the lanthanides. The inner transition elements are also called rare earth elements. 7वें पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा गया क्योंकि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसे 7th पीरियड में ही प्लेस किया जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, फ्रांशियम एंड रेडियम। एस ब्लॉक में फ्रांशियम और रेडियम, ये जो इस पीरियड के पहले 2 एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट हो रही है, एक्टिनाइड्स जिसको कहा जाता है। एक्टिनाइड्स बिकॉज दे फॉलो, दे स्टार्ट आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं, इस वजह से इनको एक्टिनाइड्स का नाम दिया गया। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द थोरियम टू लरेंशियम, ये थोरियम से लरेंशियम तक हैं, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू एटॉमिक नंबर 103। इनको भी एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे प्लेस किया गया है लेंथनाइड्स के नीचे। लेंथनाइड्स या एक्टिनाइड्स, इनको
रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं और इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी रेयर ऑन अर्थ। ये अर्थ में बहुत नायाब हैं, बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। इसमें अगर हम देखा जाए ये 2 ही इसमें नॉर्मल एलिमेंट्स थे, 10 इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिनियम जिसको एक्टिनाइड्स का नाम दिया गया। दे स्टार्ट फ्रॉम थोरियम एटॉमिक नंबर 90 टू लेरेंशियम एटॉमिक नंबर 103।